पहाड़ों की छाया में दबा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां की अंधेरी गलियों में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए थे। निर्मला गांव की एक महिला, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और इसकी वजह थी उसका पति। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और किसी जवान लड़की से शादी कर ली। निर्मला बदले की आग में चल रही थी और वो कुछ भी करने को तैयार थी। गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो तांत्रिक है, निर्मला उसके पास पहुंची और बदले की आग में चलती हुई उसने तांत्रिक बूढ़ी औरत को सब कुछ बताया और वह तांत्रिक विद्या सीखना चाहती थी। वह बूढ़ी तांत्रिक अखाड़े में बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ दीवारों पर खोपड़ियां सजी हुई थी। हवा में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। निर्मला ने घुटनों पर बैठकर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई दी। तांत्रिक ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें बदला जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। निर्मला को कोई परवाह नहीं थी। उसने कुछ सोचे बिना ही तांत्रिक को हाँ कर दी और उसके क्रूर अनुष्ठानों में भाग लिया। महीनों तक वो कब्रिस्तानों में घूमती रही, खून से भरे कटोरे चढ़ाती रही। धीरे धीरे निर्मला बदलने लगी। उसकी आंखों में चमक बुझ चुकी थी, चेहरा सफेद पड़ गया और हंसी मानो गायब ही हो गई। बदले में उसे तांत्रिक शक्तियां मिली, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। निर्मला ने अपने पति से बदला लेना शुरू किया और उसकी दुकान रातों रात जल गई और उसकी नई पत्नी भी रहस्यमय ढंग से मारी गई। लेकिन निर्मला को सुकून नहीं मिला। वो खालीपन से घिरी हुई थी। तांत्रिक विद्या ने उसे ताकतवर तो बनाया था, लेकिन बहुत अकेला भी कर दिया। गांव वाले उससे दूर भागने लगे और उसे चुड़ैल कहकर बुलाने लगे। एक रात जोर की बारिश होने लगी, बिजली कड़क रही थी। अकेली झोपड़ी में बैठी निर्मला को लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने दरवाजा खोला तो सामने अंधेरे में एक लंबा सा काला साया खड़ा हुआ था। उस साये ने आवाज लगाई, बदला पूरा हुआ, अब मेरा वादा पूरा करो। निर्मला घबरा गई। वो तांत्रिक विद्या को नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। वो जो बुला चुकी थी, उसे वापस भेजना उसके बस में नहीं था। साया कमरे में घुसा। वो एक भयानक चेहरे वाला, लाल खून से लथपथ एक राक्षस था। निर्मला उसे देखकर चीखने लगी, पर उसकी आवाज घर की दीवारों से ही टकराकर वापस आ गई। वो राक्षस निर्मला की तरफ बढ़ा। निर्मला ने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की, पर तांत्रिक शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थी। कमरे में सिर्फ चीखें गूंजती रही और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने निर्मला की झोपड़ी का दरवाजा खुला पाया। अंदर का नजारा खौफनाक था। निर्मला की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। दीवारों पर खून से लिखा था, बदला अपना दाम जरूर लेता है। गांव में दहशत फैल गई। किसी को पता नहीं था कि वो भयानक राक्षस कौन था, पर सभी को यह यकीन हो गया था कि काला जादू एक भयानक खेल है, जिसमें जीत किसी की नहीं होती। कहते हैं अमावस्या की रातों को निर्मला की झोपड़ी के आसपास एक लंबा सा काला साया
घूमता दिखाई देता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती है, एक चेतावनी की तरह कि तांत्रिक शक्तियां पाने की चाहत कभी भी भयानक अंजाम दे सकती है। वर्षों बीत गए, गांव वालों ने निर्मला की झोंपड़ी को जलाकर राख कर दिया, इस उम्मीद में कि वो खौफनाक अतीत मिट जाएगा। लेकिन कुछ चीजें राख नहीं हो सकती। गांव में एक नया लड़का आया, अमन। वो अकेला रहता था, शांत स्वभाव का था। गांव वालों को उस पर शक हुआ करता। वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा पुरानी किताबें पढ़ता रहता। एक रात, अमावस्या की रात, बिजली कड़की और बारिश होने लगी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। अचानक निर्मला की जली हुई झोंपड़ी के आसपास नीली रोशनी चमकने लगी। डरते हुए कुछ बहादुर गांव वालों ने झांकने की कोशिश की। उन्होंने देखा, अमन घर के अंदर दीवारों के सहारे खड़ा था। जमीन पर खून से एक जटिल चक्र बना हुआ था। उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी जो निर्मला की झोंपड़ी से उसे मिली थी। अमन कुछ मंत्र पढ़ रहा था, उसकी आवाज गूंज रही थी। जमीन फटी और निर्मला की आत्मा उभर आई। उसका चेहरा क्रोध और पीड़ा से गरज उठा। गांव वाले चीख पड़े। निर्मला ने अमन की तरफ देखा और कहा, तू कौन है, मेरी शांति भंग करने वाला? अमन ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं निर्मला का बदला हूँ। मैं तुझे शांति दूंगा, पर पहले तू मुझे वो ताकत दे जो तू रखती है। निर्मला हंसने लगी, एक भयानक खौफनाक हंसी। बदला? ताकत? तू नहीं जानता तू क्या मांग रहा है। अमन बिल्कुल भी डरा नहीं, उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। निर्मला कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार मंत्रों के आगे उसे झुकना पड़ा और कहा, ठीक है, पर याद रख, ताकत एक बोझ है और बदला हमेशा दोगुना होकर वापस आता है। अमन ने अपना मंत्र पूरा किया। निर्मला एक चमकती हुई धारा में समा गई, जो सीधे अमन के शरीर में प्रवेश कर गई। अमन की आंखें चमक उठी। वो एक नई शक्ति से भर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में निर्मला जैसा ही खालीपन झलक रहा था। गांव वाले सहम कर वह सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि गांव में शांति लौटने वाली नहीं है। अब उनके बीच घूमता हुआ और एक खतरनाक तांत्रिक था, जिसके पास निर्मला की शक्तियां और उसका अधूरा बदला था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब ये देखना बाकी है कि अमन अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेगा और निर्मला के अधूरे बदले का क्या होगा। क्या वो गांव को बर्बाद कर देगा या फिर निर्मला की आत्मा को शांति दिला पाएगा? यह जानने के लिए हमारी इस स्टोरी का अगला भाग देखना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।